नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया सदर अस्पताल में, जहाँ 2 दिन से अनशन पर बैठे हैं यहाँ पे कुछ लोग। हमारे कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि ज़रा एक बार दिखा दीजिए। ये जो सामने बैठे हुए हैं अनशन से, ये करीबन 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक इनके मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यहाँ के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसी बीच हम बात करेंगे उन अनशन पर बैठे जो व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी मांगें क्या है और इस मांग को लेकर उनके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनका इस पर क्या कहना है। आज आप यहाँ पर अनशन के जो करीबन 2 दिन से आप बैठे हुए हैं, तो इस अनशन पर बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है आम जनता को, जो गरीब खास करके अस्पताल आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनको यहाँ को सुविधा ना हो, इसके लिए मेरा बैठने का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कि मैं तत्कालीन 3 मांगों को रखा हूँ। पहला मांग है भारती कुमारी, जो 5 तारीख को 9:44 पर इसका बच्चा मारा गया और अस्पताल प्रशासन अपनी बात को छुपाने के लिए उसको रोक रहा है। और जहाँ तक अभी की बात है, उसके बच्चेदानी को बहुत ज़्यादा चीज खाती है। आज मरने की कगार पर लाखों लाख रुपया है। तो मेरा पहला है कि 2 तारीख को वह आई थी अस्पताल, भर्ती हुई, फिर उसको यहाँ हटा दिया गया कि बच्चा नहीं होने वाला है। 3 तारीख गैप रहा, 4 तारीख को शाम में 4 बजे लोग आया और भर रात रहा, और 5 तारीख को इसको बचा। इस दौरान में एक बार भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं गया। सबसे अहम मुद्दा ये है कि लेडीज डॉक्टर, इस रोग विशेषज्ञ को जाना चाहिए था देखने के लिए ना, कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये बच्चा किस पोजीशन में, नहीं देखा। तब भारती कुमारी का भाई संजीव कुमार, जो अस्पताल के बगल में डुमरी कॉलोनी है, वहीं का रहने वाला है, और वो हमको फोन किया, भैया यहाँ हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मदद करें। हम बोले भाई हम स्वस्थ हैं, मेरी वाइफ भी वो स्वस्थ है, आने में हमको समर्थ हैं, तो ऐसा करो तुम वहाँ मैनेजर से चाहिए उससे मिल लो या प्रयासी सर से मिल लो। तो क्या करते हैं, अगर नहीं कोऑपरेट करेंगे तो आएंगे। तो मैनेजर नहीं थे, प्रयासी सर थे, तो उनको बोला कि सर लीजिए आप भेजें, ऐसे बात है। प्रयासी ने तुरंत एक्शन लेके ज्योतिष्णा सिन्हा डॉक्टर को बुलाए। ज्योतिष्णा सिन्हा को बुलाने के बाद ज्योतिष्णा आई और कहती है कि सर्जरी से बच्चा होगा। तो तकलीफ का विषय है, होना है तो सर्जरी के अस्पताल में नहीं होता है, जो कि 4 तारीख को भी शायद हुआ है, 4 या 3 को हुआ है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के परिवार का। तो मतलब महत्वपूर्ण के लिए सर्जरी है, गरीब के लिए सर्जरी नहीं है, रेफर कर दीजिएगा। तो यहाँ भी वही बात हुआ, सर्जरी है। कहने का मतलब है कि जो सर्जरी यहाँ पे होना चाहिए वो सर्जरी यहाँ पे नहीं हो रही है, कहीं बाहर हो रही है। सारा चीज़ बाहर हो रहा है, कमीशन खोरी है यहाँ। सारा चीज़ पेशेंट को जान के रेफर कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड यहाँ रहते हुए बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, क्योंकि यह सही है ही नहीं। जान के असंतोषजनक, जैसे पहले जब हम लोग छोटा थे, याद करिएगा, पेट दर्द वही टैबलेट, हाथ दर्द वही टैबलेट, वही स्थिति आज हो गई है। बीच में अस्पताल में स्थिति सुधरी थी जब हम लोग सक्रिय राजनीति में थे, लगे हुए रहते थे वो व्यवस्था पर। लेकिन आज की डेट में यही काम बचा है, और भी काम करेंगे। जिसका थोड़ा निष्क्रिय है, जिसका रिजल्ट है, ये आज की डेट में सही से उपचार नहीं किया जाता है। आप बोलिए बीमारी का दवा लिखा गया, उस बीमारी को चेक करने का प्रयास नहीं किया जाता है। बोलने पर सीधे कहा जाता है कि बच्चा होने वाला मामला है, भगवान हम जान जाएंगे। और यहाँ पर इस घटने में वही हुआ, सर्जरी की बात की गई और प्रयासी सर को इन्फॉर्म की गई, और उसके बोलने से 5 मिनट भी नहीं हुआ, नॉर्मल बच्चा हुआ। डिफरेंट, गलत दोषी है डॉक्टर। उसके बाद की बात देखिए, बच्चा हुआ, बच्चा मर गया। बच्चा मरने का रीजन क्या था? जो बच्चेदानी की जो गंदगी होती है, वो गंदगी बच्चा पी लिया था, इस कारण से मरा। उसको आइसक्रीम लेके गया और तब वहाँ से कहता है बच्चा आपका मर गया। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोषी तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से हमारी बात हुई, तो CS सर इसमें बोलते हैं कि इसका होमोग्लोबिन 8.09 है, जिस कारण से ऐसा हुआ।
तो पहले से आप क्या कर रहे थे? आज चाहे विद्यार्थी परिषद संगठन हो, आरजेडी हो, मरवाड़ी समाज हो, कोई भी हो या पत्रकार संघ ही हो, ब्लड डोनेशन करता है कि नहीं? तो ब्लड किस लिए डोनेशन करता है? कि आज किसी को आवश्यकता लग जाए तो मिलना चाहिए, इसी के लिए कर रहा है। तो अगर आपको लगा कि 8 पॉइंट है, पहले तो रिपोर्ट जैसे ही आप इसको भर्ती भी सारा रिपोर्ट देखें, तो क्यों नहीं आप उस ब्लड अरेंज की बात कर दिए? परिजन को भी क्या ब्लड अरेंज करिए, हम भी अपने स्तर से देखते हैं। यहाँ भी इसकी नाकामी है। उसके बाद ये मामला को डिस्पोजल करना चाह रहे थे, तब लास्ट में मैं विवाद करके रिक्वेस्ट करके सर से पोस्टमार्टम करवाया, जो कि पोस्टमार्टम करने में पूरा नाटक किए कि थाना को भेजिए, हम नहीं जानते। क्यों? थाना का यहाँ स्टाफ रहता है, उसको कागज़ दे के वहाँ से भरवाया जाता है ना, क्यों परिजन जाएगा? लेकिन फिर भी थाना गए मेरा आदमी, वहाँ से थाना से तुरंत रिएक्शन भी लिया, 5 मिनट में आया स्टाफ, चाहे जो भी दरोगा हो या जो भी हो, आए, वो अपना काम कर दिए। उसके बाद मेडिकल टीम बैठना था, क्या आपने एक्शन लिया? नहीं लिया। 8:09 पर जब गुस्सा हो गया तब जाके पोस्टमार्टम हुआ। क्या रिपोर्ट आता है वो देखने का विषय है। तो इसी को लेकर मैं तीसरा मांग उसमें रखा हूँ, 24 घंटा हमको इसकी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए। उसमें कोई समझौता हम नहीं करेंगे। लेडी डॉक्टर आपको है, जनरल वार्ड के लिए है या अन्य कार्य के लिए आपको है, लेकिन प्रसव कक्ष में हमको लेडीज डॉक्टर, विशेषज्ञ, ये सब चाहिए हमको। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि लेडीज़ डॉक्टर का होना, अगर उस समय जिस समय उनका प्रसव हो रहा था, जिनके बच्चे की मौत हुई, अगर उस समय प्रसव के दौरान, उससे पहले जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, अगर उस समय लेडीज़ डॉक्टर होती तो शायद वो बच्चा आदमी जिंदा होता। शायद कन्फर्म ही बचता, कन्फर्म ही बचता। जिसका परिणाम मैं भी हूँ। मेरा हमको 3 बउआ है, 2 बेटी 1 बेटा। मेरे साथ भी घटना घटा था, लेकिन अन्य स्टाफ जो कि इस संदर्भ में नहीं, अस्पताल के स्टाफ हैं लेकिन अनदर है, जैसे कि आप मैनेजर लीजिए, तो वो सब के हेल्प से मेरा ही बच्चा गंदगी किया था, लेकिन बच गया, डाय, वो बचा नहीं। इसलिए इस मामले को हम सीधा दोषी करार देंगे। डॉक्टर रहती तो बच्चा बचता। आप प्राइवेट में जाते हैं, चाहे इशू कौन कराता है? डॉक्टर कराता है कि नहीं? तो यहाँ भी डॉक्टर करना चाहिए ना। आज प्राइवेट में भेजते हैं, यहाँ करोड़ों की संपत्ति खर्च हुई सरकार की, अरबों की खर्च हुई। यहाँ ने ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए। एक जनवार्ता 5,000 टाइम्स से 1 लाख आनंद 1.5 लाख राव। लगाने आगे वाले की खबर निजी पाने के क्लिनिक लिए वाले चैनल को व्यवस्था लाइक क्यों और हो जाता है? सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये समस्या है। दूसरा मांग है कि 24 घंटा वहाँ उपलब्ध हो और 2 सर्जन उनको की व्यवस्था रखे हैं। उसके लिए 2 सर्जन उनको रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सर्जन सर्जरी करे, ये सहायक वो मदद जरूर करे। ये हमारी मांग है। इसलिए हम 4 अंकित किए हैं, 11-14 और आगे घंटे कैसे जिससे लोग बनाते हैं उस हिसाब से हमको चाहिए। और उसके बाद मेरा दूसरा मांग है इंश्योरेंस की, जो ये सरकार स्तर की मांगे हैं, पर इस मांग को मैं इसलिए उठाया कि कभी उठेगा तब तो मांग पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी योजनाएं इंश्योरेंस संदर्भ में सरकार देती है, लेकिन गर्भवती को ये सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे ही गर्भवती के लिए वो जो बनता है कार्ड, उसी समय बीमा का शुरुआत कर देना चाहिए। ठीक है, वो अस्पताल में नहीं करावे, निजी क्लिनिक में नहीं करावे, कहीं भी करावे। अगर घटना घट जाती है इशू के दौरान या उसी दौरान, टाइम पीरियड होने से पहले ही बच्चा अगर एक्सपायर कर जाता है, तो इसका लाभ मिलना चाहिए बीमा का। और उसके माता जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कम से कम मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। और नॉर्मल बच्चा अगर इशू हो जाता है, उसके 60 दिन बाद तक कम से कम मौत की बीमा और मेडिकल के बीमा उस पर लागू होना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम सन्नी हिम्मान है। चलिए, ये थे सनी जी जो आज करीबन 2 दिन से अनशन पे बैठे हुए। 3 दिन, करीब 5, 6, 7 तारीख है। आज आपका तीसरा दिन है और कोई एक्शन नहीं लिया। आज इनका तीसरा दिन है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यह है हमारे बिहार की कुव्यवस्था का जीता जागता सबूत। इससे
बड़ी बात है कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, इनकी मांगों को सुनने तक नहीं आई। आखिर ये 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे यहाँ पे किस हालात में है? क्या आपका यहाँ पे कुछ मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ? अब रूल्स के मुताबिक एक मजिस्ट्रेट बहाल होना चाहिए जिस दिन हम अनशन पर बैठे, और उसी समय मेरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए और लगातार होना चाहिए प्रतिदिन। लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा, अनशन समाप्ति के बाद आरटीआई मार लीजिएगा, मजिस्ट्रेट उसी दिन से बहाल रहेगा। ऐसा हमने, क्योंकि इससे पहले भी कई आंदोलन हुआ था, उसमें भी ऐसा देखा। और उसमें मांग क्या करते थे कि अनशन स्थल पर शौचालय दीजिए, मेडिकल किट की व्यवस्था करिए, बहुत सारा है। और अनशन अगर होता, यह अंतिम क्षण है, आंदोलन का यह अंतिम क्षण है, इसके कारण के दोषी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। कभी ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन के माथा में हो गया कि 10 दिन जब पूर जाएगा, 15 दिन पूर जाएगा, नर्वस होगा तो उसके समर्थक उसके और उनको कन्विंस करके अच्छा आपकी मांग को मान लेंगे, आश्वासन पर छोड़ दीजिए। ये मानसिकता हो गई है प्रशासन की। ये नहीं कभी सोचने की कोशिश कर रहा है कि अगर बैठा हम उसी समय क्यों नहीं कर दें। आप अधिकांश अभी टीचर दोबारा बैठा है ना, वो क्यों बैठ गया? जब टीचर का मामला तो कहीं ना कहीं उनका पहले एक आश्वासन मिला था, लेकिन उस आश्वासन के महीने बीत जाने के बाद भी उनका मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा उनको अनशन पे बैठने की मजबूरी हुई है। लेकिन अब उसी में एक सवाल दिखा रहे हैं आपको, आश्वासन पर तोड़ा गया। आश्वासन कब मिला? जिस दिन बैठा उसी दिन क्यों नहीं आश्वासन मिल गया? क्यों उसको लगभग 8 या 9 दिन रहे थे लोग? क्यों उतना दिन के बाद मिला आश्वासन? वह कमज़ोर हो गए, उनको लगा कि अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ। जो उनके समर्थक उनके साथ बैठे हुए थे, वह भी अन्य काम को छोड़ के बैठे हुए थे। तो लास्ट में अच्छा ठीक है, प्रशासन को ही करना है तो मान लिए। और यही कहानी है, आप इतिहास लौटा लीजिए जिला का, जितने भी अनशनकारी है सबके साथ यही प्रशासन करता है, मांग जल्दी पूरा नहीं करता है। और उस अनशनकारी का मांग पूरा होता है जिस अनशनकारी के साथ आंदोलन होता है, तोड़ फोड़ होता है, मारपीट होता है, उसके साथ होता है। इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और सरकार के तंत्र से और समाज सेवी से भी पूछता हूँ, क्यों मजबूत लोगों के साथ ही खड़ा होना है? क्या गरीब लोग के साथ नहीं खड़ा होना है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मुख्यालय की ये स्थिति है तो जो सैकड़ों किलोमीटर अंदर गांव है जहाँ जाने में सुविधा है, वहाँ क्या स्थिति है? बेलदौर, चौथम, पर्वत बहुत ही निंदनीय ये है कि जब यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है तो वहाँ की स्थिति तो खैर बताया नहीं जा सकता, आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन एक लास्ट सवाल है आपसे कि अगर आपका जो भी मांगे हैं, अभी अनशन पर बैठे हैं आप, और आपकी जो भी मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती है, कि आपकी अगली रणनीति क्या होगी? मेरी रणनीति इस अनशन आंदोलन में यही है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांग नहीं पूरा होगा, मैं अनशन नहीं करूंगा। और मैं अनुरोध भी करता हूं अपने समर्थकों से कि किसी प्रकार का उग्र आंदोलन ना करें। इस घटना में ही उसी समय हो जाता है। अनशन पर बैठने का मेरा रीजन सिर्फ यही था, अगर हम नहीं बैठते तो उस समय पूरा तोड़फोड़ होता। तो तोड़फोड़ होता, यहाँ के कर्मी को नुकसान नहीं था, वह मगरमच्छ के आंसू रोते, नुकसान हम जिले वासियों का होता। कुछ भी टूटता, कोई योजना आता, जो टूटता उसी पर योजना पर फिर बनता, तो कहीं ना कहीं नुकसान हम ही को था। तो इसी के कारण से कोई भी उग्र आंदोलन का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं अनशन के माध्यम से प्रशासन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मानिए, नहीं तो एक बच्चा मरा, आज मैं भी मरूंगा। हो सके फिर भविष्य में किसी अच्छे समाज सेवी को अच्छा लगे कि हम सही पर थे, वह भी आके मरेंगे, इसी में इनको खुशी है। धन्यवाद। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।